part of the game. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है 5 ईयर प्लान इन इंडिया। ठीक है, यानी हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको समझना चाहिए। बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो बिना देरी के हुए आप इसे समझिए। आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग से पहले आप ये समझ लीजिए कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। देखो, प्लानिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले तो अपने गोल डिसाइड करना, उस गोल को कैसे अचीव करना है, कितने टाइम में अचीव करना है, किसके थ्रू अचीव करवाना है, उसके लिए एक पूरी पॉलिसी तैयार करना, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। सेम एज़ हमारे नेशन में भी यही होता है, हमारी गवर्नमेंट भी यही करती है। हम क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट अपने पहले गोल टारगेट सेट करती है, उस गोल को कैसे अचीव करना है, कितने टाइम में अचीव करना है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, उसके लिए ओवरऑल प्लान तैयार करना, पॉलिसी तैयार करना, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया को प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है या क्यों थी या क्यों है, सिंपल सी बात है। देखो, प्लानिंग की हर इंसान को ज़रूरत होती है। अगर हर नेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसको ग्रो करना है, तरक्की करनी है, तो प्लानिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वी आर डेवलपिंग कंट्री, हम लोग एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और अगर हम अनदर डेवलप्ड कंट्री से अपने आप को कंपेयर करें तो हम लोग काफ़ी अपने आप को पीछे पाते हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में आप ले लीजिए, आईटी फील्ड है या फिर मेडिकल सेक्टर हो गया, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे उतना उस फार बेटर हमसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, लाइक अमेरिका है या फिर फ्रांस है, आपका ब्रिटेन है, आप देखें तो यहाँ पे कितना बेटर है। तो हम लोग अभी बहुत इन सब चीज़ों में बैकवर्ड हैं। सो दैट्स वाई वी नीड प्लानिंग, हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। और आज आप देखते हो कि हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, जो रिच है वो हाईली रिच होता जा रहा है, जो पुअर है वो बहुत ही पुअर होता जा रहा है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, दैट्स वाई वी नीड प्लानिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में प्लानिंग को लेकर के क्या गोल्स हैं, तो अगर मैं आपको इंडिया की प्लानिंग के गोल के बारे में बताऊँ तो अगर मैं कुछ टॉपिक के बारे में बात करूँ तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जीडीपी ग्रोथ। देखो, अगर हमारी गवर्नमेंट प्लानिंग करती है तो सबसे पहला टारगेट उसका गोल क्या था, जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें ओवरऑल प्रोडक्शन भी आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल कॉलेज, मतलब ओवरऑल लोगों का डेवलपमेंट होना। जीडीपी ग्रो होने का मतलब ये कि ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रो करना। तो ये हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का पहला मोटिव होता है। ठीक है, नंबर 2 है मॉडर्नाइजेशन। देखो, इकोनॉमी को मॉडर्न बनाना एक अनदर आप कह सकते हैं कि गोल हो सकता है, गोल था हमारा। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सिंपली वो मॉडर्नाइजेशन आपके ड्रेसेस में दिखता है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि आपकी सोच मॉडर्न होनी चाहिए, आप हाईली वेल इक्विप्ड होने चाहिए, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, आपकी थिंकिंग ब्रॉड होनी चाहिए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल बने, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आईटी टूल्स का यूज़ करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मशीनरीज के दौर में हम लोग रहें या वो चीज़ें हम लोग अडॉप्ट करें। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन एक अनदर गोल था हमारा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल्फ रिलायंस एंड नेक्स्ट है आपका सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। देखो, गवर्नमेंट के प्लान का एक और मोटिव ये है कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, और एटलीस्ट जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है हम उनको अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करें। ठीक है, हमारी ताकि फ़ॉरेन पे डिपेंडेंसी कम हो सके। ठीक है, तो ये हमारा मेन अगला गोल है। 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट बनाती है उसका एक अनदर टारगेट ये है, अनदर गोल ये है कि अपने आप को सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, यानी हमारे देश में जिस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हम उसको अपने यहाँ पे प्रोड्यूस करें, हमारी फ़ॉरेन पे डिपेंडेंसी यानी निर्भरता कम हो और हम लोग आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, तो ये अनदर गोल हो गया। नेक्स्ट है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट का एक और मोटिव ये है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए, सभी लोगों में इक्विटी की भावना होनी चाहिए, किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो रिच है वो हाईली रिच होता जाए, जो पुअर है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता जाए। तो गवर्नमेंट इस पे काम करती है कि सभी को जो भी चीज़ें हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली उनको बेनिफिट मिले, चाहे वो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हों तो वो सबको इक्वल बेनिफिट उनका मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अनदर आप गोल कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान कर रहा है। तो इन 4 गोल्स पे गवर्नमेंट ने काम किया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अचीवमेंट ऑफ गोल्स इन अ 5 ईयर प्लान। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो 5 ईयर प्लान बनाती है
तो उनके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, मतलब किन किन चीज़ों में हम लोग सक्सेसफुली हमने उसको अचीव किया है। नंबर 1 है इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। ध्यान रखिएगा, जो नेशनल इनकम है हमारी वो बढ़ी है, नो डाउट। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी हमने सुधार किए हैं। पहले इंटरमीडिएटर्स होते थे, जमींदारी सिस्टम होता था, वो हमने ख़त्म किया। अभी रेगुलेटेड मार्केट डिस्टैब्लिश हो गए हैं, हम लोग अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ करने लगे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये बड़ा इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप की जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ध्यान रखिएगा, इकॉनमी मतलब हमारी ग्रो हो रही है, डाइवर्सिफाई हुई है। पहले हम लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर के अलावा फर्दर हम लोग डाइवर्सिफाई हुए हैं, यानी आज हम अनदर सेक्टर पे भी काम कर रहे हैं, अनदर चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, हॉर्टिकल्चर्स है, या और भी मल्टीपल सोर्स डाइवर्सिफाई हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है, लोगों की थिंकिंग चेंज हुई है, लोग ब्रॉड हुए हैं, लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, लोगों के अंदर एजुकेशन को लेकर इंपॉर्टेंस बढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारा बढ़ा है। पहले हम लोग कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को लेकर के ही हम लोग ट्रेड पे बेस्ड हुआ करते थे। पहले हम लोग रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर और फिनिश गुड्स के इंपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन आज इंडिया बहुत सारी चीज़ों को फॉरेन में सर्विस दे रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो आईटी सर्विस हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ के भी सेक्टर में हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, वेपन्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम बहुत सारे नेशंस को हम खुद लोगों ने सेल करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम अदर टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द इकोनॉमिक order in the country. It includes the system of production, the system of resources allocation, the system of distribution of goods and services. ठीक है, कैसे क्या चीज़ें प्रोड्यूस होनी है, क्या क्या रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, कैसे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारा का सारा एक मैकेनिज्म जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेसिकली देखो, इकोनॉमी का मतलब है कि वो सराउंडिंग जहाँ पे लोग रह करके अपनी लिवलीहुड के लिए काम करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड, दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और दोज इकोनॉमी जहाँ पे जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है वो प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथ में होता है, प्राइवेट पर्सन के हाथ में होता है, एंड ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्राइवेट इंडस्ट्री। देयर मेन मोटिव टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट, उनका मेन मोटिव मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करती है, ये अपनी पर्सनल वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी है, क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ को हाईली स्पीड अप करने में हेल्प करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी अनदर टॉपिक। देखो, दीज आर दोज इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है एंड ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर लगातार बना रहता है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस ना करके वेलफेयर को मैक्सिमम करना मेन मोटिव होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मिक्स इकोनॉमी। देखो, मिक्स इकोनॉमी और दोज इकोनॉमी जहाँ पे दोनों मिलके साथ में काम करते हैं, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, दोनों मिलके काम करते हैं। दीज आर कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट पे प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, कुछ वेलफेयर पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो आप इसे ज़रूर ग्रैब कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।